मैकेनिक्स में। क्या हमें पता है चैप्टर का नाम है ट्रेलर ऑफ फिजिक्स? यस सर। तो ये ट्रेलर है, चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड्स जिसे कहते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, तुम लोगों ने कभी पुराने जमाने में जब हमारे अच्छे दिन थे और हम मूवी देखने मूवी हॉल में जाते थे, तो क्या बढ़िया बढ़िया कभी वॉशरूम में गए हो तो जो वहाँ फिटिंग्स होती हैं वो काफी एलीट टाइप की होती हैं? अगर कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो देखा है कभी? मतलब मतलब जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पानी नहीं, इट्स लाइक बबल्स आर कमिंग ऑन टू योर हैंड। कभी यस feel सर। घर में भी अगर Yes, अच्छी sir. फिटिंग किसी के लगी होगी तो उन्हें भी ये फील हुआ होगा कभी ना कभी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। पानी ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर ही नहीं है यार, मस्त मजेदार पानी, ऐसा लगता है कि एयर बबल्स आर कमिंग ऑन टू माई हैंड। फंडा क्लियर? यस सर। यस सर। किसी के घर में या कहीं पर भी आपने प्लास्टिक का टैप देखा है? प्लास्टिक वाला यस यस सर। सर। स्कूलों में देखा होगा, तुम्हारे पक्का लगा होगा। यस सर। सर। यस सर। साला इसको खोलते ही मजा ही आता है, पानी पीने के लिए खोलते हैं, कई बार वो पानी पूरा बॉडी के ऊपर ही आता है। यस सर। यस सर। टैप खोला तो भाई साहब वो नाचता हुआ पानी आता है उसमें, पूरा ऐसे आता है कि नहीं आता है? यस sir. सर। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा भाई, नोटिस तो किया होगा 100%। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सौम्या। सर आपकी आवाज आज फिर से बहुत ज्यादा कम आ रही है। ऐसा क्यों होता है ये समझ नहीं आता मुझे तो। सर हमें तो ठीक आ रही है। सौम्या रुक जा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, वैसे मैं गले में दर्द है फिर भी मैं चिल्ला के बोलता हूँ। ओके सौम्या, आवाज आ रही है? यस सर। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा यार, क्या तुम लोगों ने कभी प्लास्टिक के नल से पानी खोला है, कभी हाथ धोया है उसमें? यस यस सर। सर। उसमें वही फील आता है जो जैगुआर या बढ़िया बढ़िया जो नल होते हैं उसी में जो पानी जो फील आता है? नो सर। नो सर। Because there are two types of flows जो हमें पढ़ने होते हैं। One is called streamline flow। क्या पढ़ना है? Streamline, जैसे लाइंस में पानी गिरता है, देखा है? यस यस सर। सर। और one is called turbulent flow। कैसा फ्लो? टर्बुलेंट। नाचता हुआ पानी, प्लास्टिक के नल में या पीतल के नल में या पुराने नल में जो पानी खोलो तो भाई साहब नाचते हुए बाहर आता है, देखा हो? यस सर। यस सर। भी हर की बॉडी पे गए हैं तुम लोग? हर की बॉडी तो गए होगे भाई साहब, पक्की बात। यस सर। यस सर। पुल पे खड़े हो जाओ और दूर देखो, मतलब इस साइड देखो तो गंगा जी मस्त आराम से, ऐसा लगता है कि कोई साला फ्लो ही नहीं है, बहुत हल्के हल्के फ्लो करते हैं एकदम। यू डोंट सी दैट अ वेलोसिटी इज सो हाई, यू डोंट फील दैट, इट इज अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ फ्लो। एम आई करेक्ट? यस सर। यस यस सर। सर। अगली बार जब आप जाएं तो आप देखें कि जो जिधर से फ्लो आ रहा है, मानो इधर से फ्लो आ रहा है और मैं हूं उस पुल का जो क्या कहते हैं उसको, पिलर, ठीक है जी? यस यस सर। तो पानी आएगा, ऐसे कटेगा और पीछे जाएगा। यस सर। अब अगली बार जब तुम हर की पौड़ी जाओगे, कभी जाओ, मान लो जिंदा रहे तो जाना, तो भाई साहब पानी आया यहाँ मस्त एकदम स्मूथ, और उसके बाद जब ये कटता है तो पीछे की तरफ एकदम भाई साहब पागल हो जाता है पानी। कभी देखा है? यस यस सर। सर। तो ये पूरी कहानी को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स के बुद्धिजीवियों ने एक नई चीज डिफाइन की, कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। कौन सा नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बट क्या हम ट्रेलर देख रहे हैं तो हल्का हल्का सुन लेते हैं हर चीज के लिए? यस सर। यस सर। रेनॉल्ड्स नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से, एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर। कैसा नंबर होता है? डायमेंशन लेस। डायमेंशनलेस, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t0। E0। सर नेट पे तो इसकी डायमेंशन M1 L-3 और T0 थी। जहां भी दी थी गलत जवाब है वो, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ एकदम Yes, sir. एग्जैक्टली सही है। तूने जो देखा वो तूने सही नहीं देखा, यानी तूने रेनॉल्ड्स नंबर नहीं देखा, ठीक है? ठीक है? It is a dimensionless number and it defines whether a flow is uniform or turbulent. यूनिफॉर्म वो जैगुआर वाली फिटिंग और टर्बुलेंट वो प्लास्टिक वाली फिटिंग। यस और नो? सर। यस सर। यस सर। यस। सर जब हम पाइप से पानी निकालते हैं तो जो उसके सबसे टॉप पे होता है वो बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब होता है, तो एक जगह क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है? पाइप से पानी निकालते हैं, कहाँ डिस्टर्ब होता है? जैसे हम पाइप से हमने पानी निकाली
तो वो बिल्कुल स्मूथली नहीं आ रहा होता, जो उसके सबसे ऊपर वाला होता है उसमें शेप, अजीब से शेप बने होते हैं। नाच रहे होते हैं पानी। यस सर। तो एक काम करना, अगली बार ना वो पानी का नल थोड़ा धीमा खोलना, मस्त आएगा, एकदम यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है सोनाली? तो सर जब हाई पे था तो ऐसा क्यों था? हाई पे होता है क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर चेंज होता है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है, और क्योंकि हम ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात यहाँ नहीं कर सकते। एम आई करेक्ट? यस सर। डायमेंशनलेस नंबर है, लेकिन ध्यान देना इसमें क्या क्या दिया हुआ है। रेनॉल्ड्स नंबर इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी की पावर a, एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। डेंसिटी की पावर b, मैंने यहाँ पे d लिखा हुआ है, आप डेंसिटी को रो लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। नो सर। विस्कोसिटी की पावर c, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। कुछ रीड करो। It is given that it varies directly as diameter of the pipe. It varies directly as the diameter of the pipe. यानी वो इनके बारे में तो कोई बात नहीं करता कि वेलोसिटी पे डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, तुम पावर निकालो तुम जानो, डेंसिटी पे डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, वो तुम पावर निकालो तुम जानो, लेकिन वो बोलता है डायमीटर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। लिखा है क्या? यस सर। What does that mean? Ohm's law, current is directly proportional to potential difference. याद है क्या? यस सर। यस सर। D की पावर 1 पे डिपेंड करता है। बोलो बोलो। यस सर। सर ये सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन काहे दे दी, हमने तो मांगी नहीं थी, हम कर ना पाते। ये कौन है फोन कर रहा है? भाभी बहुत फोन आते हैं यार। भाई साहब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, क्या 3 समझ में आ गए थे कि A B C हम सब बच्चे बोलेंगे, केवल एक बच्ची नहीं बोल पाएगी? इसका नाम क्या है? अभी आज ही ज्वाइन किया इसने। क्या नाम है बेटा? मैं नाम तुम्हें देखा नहीं तेरा। सर ईधा। ईधा। तेरे को समझ में बेटा मुश्किल है कि आएगा, लेकिन चिंता मत कर, जितना आ जाए उतनी कोशिश कर, जितना नहीं आएगा उसके लिए हम 2 लेक्चर पीछे वाले देखेगी, ये खटाक से आने लगेगा। ठीक है? ठीक है ईधा? ओके सर। ओके। हमने क्या बोला? हमने कहा साला V दे दिया, D दे दिया, विस्कोसिटी दे दी, इसमें तो कहीं नहीं बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी बोला क्या? नो सर। नो सर। तुम लोग साले बाकी लोग शादी में आए हो, बोलते नहीं हो तो हैं? नो सर। नो सर। तो बोलो भाई। ध्यान सुनना, क्या आज तक किसी भी क्वेश्चन में बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस? नो सर। नो सर। इसमें क्या जरूरत पड़ गई? सुनो ध्यान से, अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब Mechanics. क्लास 11th पढ़ रहे हो यार, पूरी क्लास 11th। क्या पढ़ रहे हो? पूरी क्लास 11। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगी, किससे ज्यादा? अरे यार 3 से बहुत- ज्यादा। अभी के एकदम- 3 से ज्यादा। 1 मिनट मम्मी जी, आप ना मेरे नंबर पे कर लीजिए, नंबर, ये फोन मेरे पास है। हाँ, 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगी तो भाई साहब हम हाथ ऊपर उठा लेंगे। कौन हाथ उठा लेगा ऊपर? हम। हाँ यार उनको लगा लो भाई। मैंने क्या बोला? कोई भी क्वांटिटी अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा पे डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे जय श्री राम, हमको नहीं आता। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। वाई द क्वेश्चन मार्क वाई, उसका आंसर तुम खुद दोगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो 3 से ज्यादा पे डिपेंड करती है तो तुम हाथ बढ़ा लेना, बोल रहे हमको नहीं आता सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। प्रोवाइडेड, याद रखना, अगर ऐसा हुआ कि वो 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगी तो दिया होगा कि भैया वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, कि इनवर्सली डिपेंड करती है, कि स्क्वायर पे डिपेंड करती है, या सर नो? यस सर। यस सर। क्या ये फर्जी क्वेश्चन है अब इसके बाद? सर हाँ यस सर। सर हमें कैसे पता लगा इसकी पावर 1 है? अगर 2 भी होते तो भी तो डायरेक्टली था। एग्जैक्ट बढ़िया क्वेश्चन है सोनाली, पावर तो मेंशन होती ना तब तो। हाँ मेरी बात सुन, अगर कभी ये मेंशन नहीं डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एंड सोनाली हैज आस्क्ड अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन जो बहुत रेयरली बच्चा पूछता है। डायरेक्टली तो डी स्क्वायर भी होता है, डी क्यूब भी होता है, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड और इट इज ओनली मेंशन्ड डायरेक्टली डिपेंड्स, तो केवल पावर 1 लेंगे। ठीक है सोनाली, ये सब चीजें याद बेटा, ये अनसेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं फिजिक्स में, याद रहेगा। यस सर। लेकिन अगर लिखा होता इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
क्यूब ऑफ डायमीटर, तब क्या लेती? Power 3. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप बता, ये फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं? इसके बाद Yes, sir. Yes, sir. क्या मुझे करना पड़ेगा या खुद करोगे? मैं खुद ट्राई सर खुद ट्राई करेंगे। खुद ट्राई करो अभी, सारे आज करने हैं, चाहे 8 बजे, 8 तो बजेगा ही वैसे भी, और टाइम लग जाए तो। ठीक है भाई, ओके सर। फटाफट फटाफट मुझे आंसर चाहिए। कहीं लिख लेना बेटा, ये मजेदार टॉपिक है, रेनॉल्ड्स नंबर, मजा आया था पढ़ने में इसको भाई साहब। अच्छा, मैं ना तुम लोग को बुक्स के बारे में कभी नहीं बताया ना, कि बताया? साइड बुक्स वगैरह 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 ये बताया सर। सर। देख बेटा, फिजिक्स के लिए केवल एक बुक की जरूरत है और उसका नाम है NCERT। क्या तेरे पास है वो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बट वो सबसे डिफिकल्ट किताब है पढ़ने के लिए, आंखें बाहर हो जाती हैं NCERT पढ़ने में, और पढ़ने के बाद लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। सच चाहिए, कभी कोशिश करना, ठीक है? एंड देयरफॉर यू नीड आइदर अ साइड बुक और माई नोट्स। तो अगर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं हर चैप्टर के एंड पे आई विल गिव यू प्रिंटेड नोट्स विच आर एक्सट्रैक्ट ऑफ शिवालिक क्लासेस मटेरियल, जो मैं तुम्हें क्लासेस के एंड में दिया करूंगा। ठीक है? यस सर। Yes, एक बॉक्स फाइल होनी चाहिए, पहली बात। एक लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या फोन में कहीं एक फोल्डर होना चाहिए जिसका नाम शिवालिक क्लासेस है। क्या इतना कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Because in the current corona case or afterwards also you will always get PDF files। ठीक है? अभी आपको ग्रुप पे मिल रही है, मंडे से आपको वो PDF फाइल वेबसाइट से मिलेंगी। याद है तुम्हें? पुराने बच्चों को याद होगा। यस सर। Yes, sir. तो मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। तो तुम्हें वो फोल्डर बना के रखना है। चैप्टर में इतनी फाइल्स आई, बहुत सारी फाइल्स आएंगी चैप्टर 1 में। अभी मेरे ख्याल से 2 फाइल गई हैं बस, है ना? Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल गिव यू ई बुक्स, और तुम्हें मैं बता दूंगा कौन सी बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? चलो मैं करूं? क्या ये डब्बे में करना जरूरी है? नहीं, अगली वाली करना जरूरी है। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, याद होना चाहिए, तब ही मजा आता है। सर ये वाला डब्बा में करना बहुत जरूरी है, करना है ना डब्बे में हमेशा। ये के हमें नहीं दे रखा, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट क्या बेटा ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। Yes, sir. यस सर। फटाफट लिखेंगे डायमेंशन। अरे सर तुम्हारा डायमेंशन M0 L0 T0 है, बोलो है कि नहीं है? यस सर। यस सर। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, बच्चे मेरे बोलेंगे, फटाफट बोलना यस पड़ता है। सर। यस सर। डेंसिटी की Yes, ML-3 बच्चे, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। या ईटा की याद है? ईटा Yes, sir. फिर ML -1 T -1. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. आप बोल रहे हैं तो हमने मान लिया। डी की पावर, अरे डी क्या होता है? बोलो। Sir, 2 radius, 2 length. अरे क्यों लिखना है 2 लेंथ? तू तो लेंथ लिख दे बस, है बच्चे? Sir, 2 constant है। अरे बात तो बहुत मारूंगा। डायमीटर में लिखना है आंसर, रेडियस में नहीं लिखना है, ठीक है? Okay, sir. अब देखते हैं। देखना, मैं तो शॉर्टकट में करूंगा, समझ में आया तो अच्छी बात है। क्या मैं लिख सकता हूं m की पावर? कौन बोलेगा? मृदुल बोलेगा। मृदुल बता बच्चे, m की पावर क्या लिखूं? तूने पूछा था पिछली बार। सना बेटा m की पावर क्या लिखूं? B plus की C. पावर। वेरी गुड, B प्लस सी, एकदम सही जवाब। यहाँ देख, यहाँ से आएगी B और यहाँ से आएगी C, तो क्या B प्लस सी हो जाएगी? Yes, sir. सर नहीं समझ आया, नहीं आया ना? एक्सपैंड कर देते हैं। L की पावर नहीं मैं फिर से बताऊंगा, मैं तो मुझे मजा आता है बताने में। T की पावर L की पावर 3B, M की पावर C, L की पावर -C, T की पावर -C, L की पावर 1। हाँ है ना? Yes, sir. अब m वाले साथ साथ, एक m यहाँ पर, एक m यहाँ पर है। और क्या अगर हमें पुराने जमाने में सिखाया गया है कि a की पावर x इंटू a की पावर y इज a की पावर x प्लस y, पता है क्या भाई? यस सर। यस सर। तो m की पावर बेटा b प्लस c, कोई रॉकेट साइंस?
Yes, sir. L की पावर a माइनस माइनस 3 3 बी माइनस सी c प्लस Plus 1, ये भी भूलना मत, है ना। और c और t की पावर बेटा माइनस है माइनस है, प्लस माइनस ठीक है बेटा एकदम। और कुछ? हाँ भाई No, सही sir. है, यही है। हमने कहा इसके बाद क्या करते हैं गीतिका, तू बताएगी बच्चे। सर कंपेयरिंग। वेरी गुड, चल कंपेयर करने में तू मेरे को इक्वेशन बता दे बेटा क्या आएगी, चल बता। सर b plus c is equal to 0. हाँ बेटा वेरी गुड, b प्लस सी इक्वल्स टू 0। दूसरी a minus 3b minus c plus 1 is equal to 0. वेरी गुड। और तीसरा बेटा Minus a minus c is equal to 0. अब तो आंखें बाहर हो जाएंगी सॉल्व करने में। तुम में से कितने लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हैं? ये लिटरली आंखें बाहर हो सकती हैं अगर बच्चा दिमाग ना लगाए तो तुम कोशिश करोगे या मैं तुम्हें तरीका बताऊं तुरंत ही? क्या बोलते हो? ट्राई कर देते हैं सर करो, ट्राई करो। करके हो नहीं रहा, हाँ थोड़ा अब सा हो करो। गया लेकिन थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रह गया, यही तो डिफिकल्ट बात, कुछ नहीं है डिफिकल्ट। तुझे क्या इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आता है? नो सर। किसी को भी आता है? किसी को नहीं आता यार। तो हमने कहा भाई साहब इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे हम बस। तो भाई साहब इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे, कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं, दिमाग लगाएं दिमाग लगाएं दिमाग लगाएं। अगर आप इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना पाए खेल खत्म हो जाएगा। सर हो जाएगा सर। सर हो हाँ गया। सर हो गया। ये बात करो, चलो करो 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 करो। आसान है क्या? यस सर। यस सर। देवशीष तूने वीडियोस देख ली बेटा? यस सर। हाँ बेटा देखनी है ना। जब आप लोग वीडियोस देख लो तो प्लीज आस्क मी एनी इफ यू हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम। वैसे तो तुम्हें वीडियोस में जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसी अपलोड होती है, पूरी की पूरी होती है ना। यस सर। लेकिन वहां पर क्या किया कर बेटा, जैसे मैंने तेरे को क्वेश्चन दिया तो उसको देखा मत कर, वहां पॉज कर दिया कर, उसे सॉल्व किया कर, फिर उसको प्ले किया कर, ठीक है? यस सर। चलो मैं बताऊं इसको कैसे करना है। अबे कुछ नहीं सर करना। हो गया। हमने कहा बी अच्छा नहीं लग रहा हमको। हमने कहा ठीक है, यहां से निकालो बी की वैल्यू कितनी, माइनस सी। दिख रहा है क्या? यस सर। यहाँ रखो साले को। 3 इंटू माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है क्या? यस सर। a प्लस 3c माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1। सही बोला है कि नहीं बोला है? सही है। Yes, sir. यस सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? हाँ नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हमने वाह क्या बात है, ए और सी में एक इक्वेशन ये दिख रही है यस Yes, सर। sir. और एक ये दिख रही है। बोलो यस और नो। Yes, sir. मैंने कहा भाई साहब इसको यहाँ लिखो और बोलो तुम्हारा कत्ल होने वाला है। किसका कत्ल होने वाला है? ए। ए का। कट गया साला, ऐड करते ही नमस्ते हो जाएगा। यस सर। प्लस 2c माइनस सी इज इक्वल टू सी। इज इक्वल टू माइनस 1। आवा। यस Yes, सर। yes, sir. Yes, So b sir. is equal to minus of minus 1 is equal to 1। b भी आवा। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो a में कौन सा रॉकेट साइंस है? लो देखो, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। a माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। a इज इक्वल टू 1। क्या तुम्हें आया? यस सर। सर। Sir. तो यहाँ क्या सीखा कि हमें तीन वेरिएबल एक इक्वेशन में दिखाई दे तो हमें अच्छे लगने नहीं चाहिए। क्या उन्हें 2 में कन्वर्ट करना है? यस सर। अब 2 में कन्वर्ट करने के लिए तू सोच ले कि मैं साले इसको नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तू चाहे कि मैं सी मुझे अच्छा नहीं लगता भाई साहब, मैं सी में सॉल्व नहीं करूंगी, तो भाई साहब सी उड़ा दो साले को। हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन जानता है मैंने जानबूझ के बी ही क्यों उड़ाया? अब बता। इट विल कम विद प्रैक्टिस कि कैसे केवल बी ही उड़ाया और उससे जल्दी हो गया। सी उड़ाएगी तो एक स्टेप और आ जाएगा। बस कोशिश करेंगे उसको भी सर अगले टाइम। क्योंकि सी तीनों C इक्वेशन दोनों। में है। हाँ जो तीनों में हो ना उसे कभी मैं उड़ाना। वो बोले काट डालूंगा मैं, अगर मैं उड़ाया तो काट डालूंगा, मतलब आंखें बाहर निकलवा दूंगा मैं।
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू एस्टिमेट क्या कोई वेरिएबल तीनों में है। सी। C. तीनों में कोई वेरिएबल है ना तो बोलो भाई तेरा पूरा सम्मान है, तेरे को नहीं उड़ाएंगे हम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा नहीं है कि सी से दुश्मनी लेकर के उसको उड़ाने गए तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट काय करना जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे कम प्रॉब्लम्स हैं क्या इसको बढ़ा दें हम एक और प्रॉब्लम। समझ में आया किसको नहीं उड़ाएंगे? Yes, sir. Sir. बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ऊपर जाओ फटाक से। तो क्या हो गया आर का फॉर्मूला? R इज इक्वल टू के वी की पावर 1 रो की पावर 1 ईटा की पावर -1 डी की पावर 1, यही है ना वैल्यूज? हाँ, Yes, sir. फॉर्मूला आ गया रो वी डी बाय ईटा, ये फॉर्मूला होता है। याद रह पाएगा? Yes, sir. Sir. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, कितना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि 100% तुम्हारे जो पहला असेसमेंट है उसमें यही क्वेश्चन आने वाला है, मान के चलो। ठीक है भाई? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. मेरे को ये बोलना खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन कि भाई ये एग्जाम में आने लगे सब कुछ नहीं, बकवास बातें हैं। क्या हमें समझ में आया ठीक से एकदम? साला क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट कौन सा नहीं आया हम चाहते हैं उसके ऊपर। ओके, मेरे ख्याल से 4th हमने क्लास में कर लिया था। Sir, थोड़ा Yes, zoom sir. out कर दो. Yes, sir. तुम आउट कर दूं? अच्छा, 4th हमने क्लास में किया था, मुझे याद आ रहा है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. 5 बकवास है या नहीं आया? Sir, हो गया. सर आ गया। अगर आपको नहीं आया ओके, बस अगर एक बच्चे को भी नहीं आया मेरे तो मुझे तो कराना पड़ेगा भाई साहब, मजबूरी। अबे क्या हो गया, कहाँ चले आए तुम? अगर एक बच्चे को भी नहीं आया तो मजबूरी है, मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। क्या समझ में आ गया? अरे बोलते नहीं, फर्जी बच्चे Yes, मेरे, sir. एक्सट्रीम फर्जी हो तुम लोग, बोलते नहीं हो। क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन रेडियस r की पावर a, डेंसिटी, मैं डेंसिटी को यहाँ d लिखा है लेकिन लिखूंगा रो, और डेंसिटी साला d रो लिखने में ना बहुत टाइम लगता है किसमें पीडीएफ वर्ड फाइल में, इसलिए मैं d लिखता हूँ वहां पर। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी की पावर b ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन की पावर c, बोलना पड़ेगा g। Yes, Yes, sir. sir. चलो शुरू करते हैं कहानी। हमने कहा डब्बा बनाएंगे क्या? हाँ बनाएंगे। इज इक्वल टू के टाइम्स आर की, अबे आर की पावर ए रो की पावर बी सरफेस टेंशन की पावर सी, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? T to the power minus T minus 1. टी की पावर -1। वेरी गुड, हमने पढ़ रखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. m0 l0 t की पावर -1। फटाफट लिखते हैं। के तुम्हारा नहीं होता, r तुम्हारा होता है, l होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ml -3, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इधा इधा नाम था ना बेटा तेरा? मैं तो नाम ही भूल गया फिर से। एक मिनट रुक जा। Yes, sir. इधा बेटा देख, तुझे ना हल्का फुल्का फील हो रहा होगा, r इज लेंथ है ना, रेडियस, इसलिए देख l लिखा है। ठीक है Okay, sir. बेटा, डेंस उसी को इसको डायमेंशन कहते हैं। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला तुझे याद हो, बचपन में सीखा हो कभी, याद है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना? Yes, sir. मास का होता है m और वॉल्यूम का मतलब 3 बार m, 3 बार l, Yes. लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो क्या m अपॉन l क्यूब। तो डेंसिटी का होता है बेटा m की पावर m इंटू l की पावर -3। ये डायमेंशन है बेटा, ये तुझे मैं डिटेल में तेरे को मेरे वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगी। ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके, अब एक काम करते हैं। हमने कहा भाई ये सरफेस टेंशन क्या होता है, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं याद है, किसी को नहीं याद है। Sir, MT -2. क्या बात है, तू तो फोड़ू हो गई तुम। ऐसा क्या सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, सिखा रखा है आपने। Yes, sir.
कभी कभी मुझे दिल में ख्याल आता है कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही को पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। हाले बोल नहीं रहे। क्या सरफेस टेंशन का क्या सरफेस फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एल ने एल को मार दिया, क्या एम टी माइनस टू, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. है सर टेंशन और सरफेस टेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। या बहुत अलग चीज है, बहुत ही अलग चीज है। टेंशन कैसे? अरे भाई साहब देख, टेंशन दिखाता हूं मैं, देख ले, देख देख भाई, बहुत टेंशन, दुनिया में बहुत टेंशन है, लेकिन फिजिक्स में एक ही टेंशन है। देख देख, ओ भाई ये तार दिख रहा है, यस सर। अभी इसमें जीरो टेंशन है, जीरो स्लैक है। स्लैक समझते हो? ढीली। Yes, Yes, sir. sir. Free. अभी फुल टेंशन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सरफेस टेंशन देखना है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाली तू जहां रहती है वहां बाहर नालियां हैं बड़ी बड़ी, घर के बाहर नाली है। यस सर। अभी सब लोग, जितने लोग क्लास के बाद कल सुबह नाली में देखेंगे, तो वहां पर नाली के ऊपर पानी होगा, पानी के ऊपर मच्छर टहल रहे होंगे आराम से। कभी देखे हैं? यस सर। चलो हम तो पानी पर नहीं टहल पाते, मच्छर टहल लेते हैं। कैसे कैसे? क्या Sir, तुम्हें वो तो याद है? मच्छर की डेंसिटी कम होगी। कुछ नहीं, डेंसिटी कुछ नहीं। तो भाई साहब इसका मतलब है जो शिप इतना बड़ा होता है वो साला पानी पर तैर रहता है, वो कैसे तैर रहता है? हम नहीं तैर पाते, इतना बड़ा शिप तैर हैं। पानी के साथ कम होगी। सर ये हम सब- भी तो तैर पाते हैं। हम भी मैं तो नहीं तैर पाता, मैंने बहुत ट्राई किया, जिंदगी में ट्राई किया, मैं तो तैर नहीं पाता। तू तैर लेती है? सर स्विमिंग सीख लो ना। ये मैं 30 लोगों में से स्विमिंग सीख लो। अबे मेरे को नहीं आता स्विमिंग, कूद गया पानी में, मैं तैरूंगा? अरे जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है उसका अरे बस मास- अली बस माफ कर दो, मुझे पता है तुझे बहुत पता है, लेकिन अभी नहीं पता करना। बट ध्यान दे, क्या तुम लोगों ने क्लास 10th में वो सुई को पानी पे तैराया था? Yes, sir. मैंने करने को कहा दिया था ना क्लास में। सर कौन सी सुई? नीडल, कपड़ा सुलने वाली सुई देखी है कभी घर में जो होती है? हाँ सर। Yes, sir. क्या ये पॉसिबल है कि साला उसको पानी के ऊपर तैरा दो? Yes, sir. अबे तुम लोगों ने कर रखा है इसलिए सर, बाकी लोग बोलो, कभी सोचा है कि वो पानी के ऊपर तैर सकती है सुई? सर पेपर के ऊपर रख दो। हाँ कौन बोला, कौन बोला ये? मैं। वेरी गुड, एकदम सही जवाब बच्चे। कुछ नहीं करना होता, उसको क्या करना है, एक वो टिश्यू पेपर लेना, उसके ऊपर रख देना, और फिर उसको पानी के ऊपर रख देना। टिश्यू के ऊपर, छोटा टिश्यू पेपर, नहीं बोला आधा पूरा का पूरा टिश्यू पेपर, थोड़ा सा पार्ट ऑफ टिश्यू पेपर लेना, इतना पार्ट कि उसके ऊपर नीडल आ जाए। आ गई? Yes, sir. Yes, sir. उसको उठा के पानी के ऊपर रख देना, थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर गीला होकर के डूब जाएगा और मस्त नीडल तैरती हुई दिखाई देगी। इसलिए तैर पाती है क्योंकि सरफेस टेंशन जैसी एक चीज है। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ available at the free surface of the liquid. Again it is a trailer of fluid mechanics. सर नीडल वाला बिल्कुल समझ नहीं आया, आपने क्या बताया कि क्या? तूने किया नहीं है लास्ट ईयर 10th में? नहीं सर। तू लेट आई होगी, चल छोड़, फिर से बोल रहा हूँ। टिश्यू पेपर देखा है? यस घर में सर। होते हैं, किचन में होते हैं, छोटा सा पीस ऑफ टिश्यू पेपर फाड़ ले आज क्लास के बाद, ठीक है भाई? यस सर। मम्मी से एक सुई मांग ले। सुई मतलब कौन सी सुई? जो घर में वो नहीं, जो लगती है वो वाली जिससे कपड़े सिलते हैं, ठीक है? Yes, sir. पहले फुल ट्राई कर लें विदाउट पेपर, फुल ट्राई कर लें, कभी भी पानी के ऊपर तैरा नहीं पाएंगे उसको, ठीक है जी? अब क्या करें, पानी को रखें, पानी के ऊपर पेपर रखें, पेपर के ऊपर निडल रखें और भूल जाएं। 15 मिनट बाद लौट के आए तो मस्त निडल तैर रही होगी, पानी पेपर डूब चुका होगा, ठीक है? वो क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। किसकी वजह से हो पा रहा है? सरफेस Surface tension. जब डेंगू फैलता है, जब बहुत डेंगू आता है, तो म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं? वो केरोसिन लेके आते हैं, भाई साहब नाली में छिड़काव कर देते हैं। कभी देखा है? Yes, sir. क्योंकि वो क्या होता है, जैसे ही पानी में ऑयल पड़ता है वैसे ही उसकी सरफेस टेंशन खत्म हो जाती है। तो ये तो हमें पता है, फिजिक्स हमने पढ़ रखी है, मच्छर ने तो नहीं पढ़ रखी है। उसे लगता है भाई साहब कल तो मैं पानी के ऊपर बैठा था, मस्त आराम से बैठा था, वो फिर से जाता है पानी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, जैसे ही बैठता है वैसे वो डूब जाता है, मर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इतनी कहानी समझानी पड़ी। अगर किसी को याद नहीं रहना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, इट इज सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, याद रहेगा? Yes, sir. इतनी कहानी बताइए, फोर्स अपॉन लेंथ, अगर नहीं याद हुआ बहुत मारूंगा, याद रखना मैं, हाँ या ना?
Yes, Yes, sir. sir. फटाफट फटाफट, बहुत स्लो करते हो, मैं स्लो करता हूँ। तो m की पावर b प्लस c, l की पावर a माइनस 3b, t की पावर माइनस 2c। सही लिखा है जी? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट लिखता हूँ, क्या b प्लस c इज इक्वल टू 0, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1 ना, -2c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1/2। क्या सही लिखा है? Yes, sir. c इज इक्वल टू 1/2। एक काम करो, b में रख दो, तो b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं? No, No, sir. sir. No, a sir. minus 3b is equal to 0, a is equal to 3b is equal to -3b, -3b by 3/2। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब कुछ नहीं करना, ऊपर आओ, डब्बे पे आओ, डब्बे पे, डब्बे यार, डब्बा। हम डब्बा क्यों बनाते हैं? कि गलती का स्कोप ना रहे। म्यू इज इक्वल टू के, आर की पावर a कितना है भाई? -3/2 है। रो की पावर b कितना है भाई? -12। सरफेस टेंशन की पावर c यानी हाफ। बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जिनकी पावर नेगेटिव हो उनको नीचे ले आते हैं, शायद पता है। Yes, sir. 1/2 का मतलब होता है, क्या Well, मतलब होता है 1/2 का? Sir, Under root- under root. होगा वो। कितने लोग कर लिए थे? यही आंसर आया था, हाथ ऊपर। जनता कर पाई मेरी। ओ वेरी गुड। ऐश्वर्या, खुशी, अखिल नहीं, आकाश, अक्ष, वेरी गुड। दिव्यांश, सौम्या, वैष्णव, मृदुल, बड़े भाई साहब सबने कर लिया। हम तो पागल हो रखे हैं, फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। जो लोग नहीं कर पाए बेटा, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए हैं बेटा? कारण क्या है ना कर पाने का? हाँ, सर अगर हम लोग ओशन में से पूरा ऑयल भर दें, उसके बाद अगर शिप को मतलब शिप डाले तो शिप डूब जाएगा। बड़ाम खत्म। लेकिन समझ ले, ऐसा नहीं है कि ओशन में ऑयल डाल दें तो शिप नहीं तैरेगा। समझ ऐसी बात। क्योंकि शिप का तैरना इज नॉट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मच्छर का तैरना इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब साला ये क्या है? तो शिप का तैरना किसकी वजह से है? उसे बोलते हैं बायेंट फोर्स। बॉयेंट फोर्स कई लोग बोलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कभी 9th क्लास सुना होगा तो। Yes, sir. तो सरफेस टेंशन एक अलग कहानी है, बॉयेंट फोर्स एक अलग कहानी है। वो दोनों मिलती है तो आंखें बाहर निकाल देती हैं बच्चों की। लेकिन वो इतना मजेदार टॉपिक बन जाता है कि अगर आप उसे पढ़ ले तो आपको फील होता है सच में फिजिक्स क्या है। उस पर रिसर्च होते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि जो शिप की डिजाइन है इतनी आसान नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट होती है। उसकी केमिकल एनालिसिस से लेकर के उसकी फिजिक्स एनालिसिस दोनों ही बहुत डिफिकल्ट होती हैं। क्योंकि शिप चलती कहाँ है? पानी में। और होती किस मटेरियल की है नॉर्मली? मेटल। आयरन नॉर्मली आयरन होता है, स्टील आयरन का एलॉय होता है। अब तुझे पता है ना कि अगर सी वाटर में नमक ही नमक है और नमक के पानी में अगर आयरन डाला जाए तो उसका कोरोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। साला शिप इतनी बड़ी, उसकी रस्टिंग का भी ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि जब वो उसको डिजाइन किया जाए तो वो डूबे नहीं। हाँ या ना? यस सर। yes, sir. ये प्योर फिजिक्स है जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। इनमें से किसी को भी नहीं आया होगा छठा। Sir आ गया. सर आ गया। Sir, match नहीं हुआ आंसर। सर मेरा भी मैच नहीं हुआ। नहीं आया। मेरा भी नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ। तो अगर किसी को आ भी गया है तो तुम्हारे लिए मैं बजाता हूं तालियां भाई साहब। अगर अपने आप किया और आ गया तो यू हैव अचीव्ड अ ग्रेट लेवल इन फिजिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है तुम्हें पता है? इसमें सिंबल्स आर मिसलीडिंग। सौम्या, सिंबल्स आर Misleading. तूने वी को क्या लिया? Sir, मैंने वेलोसिटी। velocity लिया है। कहां लिखा है वेलोसिटी? सर रेट ऑफ फ्लो तो रेट ऑफ फ्लो होता है, वो तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ भाई साहब, जिनको आ गया कौन थे वो? बहुत सारे लोग। कहां से आते हैं ऐसे लोग? कौन कौन थे जो आ गया? तबे यहाँ पे बढ़ते हाथ ऊपर करो। कौन कौन था? हाँ,
चलो पूछता हूँ आयुष, फिर मैं आयुष के बाद में पूछूंगा ऐश्वर्या से। आयुष बेटा, व्हाट इज वी? सर वी सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जैसे फ्लो करता है सर, उसमें है क्या सर वो? उसका नाम याद नहीं आ रहा ढंग से। चल ठीक, तो तूने कहीं से देख के लिखा होगा इसकी डायमेंशन। यस सर, L cube T सर आ minus गया 1। वो पूरा कर लिया। सबने इसकी L3T डायमेंशन देख के लिख ली तो फिर गड़बड़ है ना? नहीं सर समझ गया। हाँ, अगर समझ गया, देख समझ, ध्यान से समझ। रेट ऑफ, अबे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो बेटा, इसका मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, कितना पानी जा रहा है पर सेकेंड। क्या है ये? V का मतलब है रेट ऑफ फ्लो। V का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यही है ना बेटा? Yes, sir. that is volume flowing पर सेकेंड। बोलो सर। हम Yes. याद रखेंगे सर, हम Yes, याद sir. भी रखेंगे सर, हम याद भी रखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब है, रेट का मतलब होता है टाइम। याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो रेट फ्लो का मतलब बेटा वॉल्यूम पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है। याद रह पाएगा? Yes, Yes, sir. sir. साला लिखे तो कैपिटल वी हो और साला हम तो वॉल्यूम ले लिए होंगे। कई लोग स्पीड भी ले लिए हैं, स्पीड छोटा वी होता है सोनाली, कैपिटल वी तो वॉल्यूम ले लेती, तब भी गलत होता, तब भी गलत होता। बट क्या आप समझ में आया? रेट ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम पर सेकेंड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। Yes, sir. रेट ऑफ वेलोसिटी इज वेलोसिटी पर सेकेंड। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यानी जब जब रेट लिखा जाएगा तो टाइम नीचे आएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, So what is dimension of V? It is वॉल्यूम का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। मेरे बच्चे बोलेंगे Yes, sir. Yes, sir. that is equal to L cube by T. That is equal to L cube into T की पावर -1। सबका यही गलत है। Am I correct? सब मेरा सही है। Yes, sir. Yes, sir. आपका अगर सही है और आपने अपने आप सही किया है तो बहुत जबरदस्त हो तुम। सर दूसरी बार ये ट्राई में ठीक करा। हाँ एकदम बेटा, अगर तूने ये समझ लिया कि रेट ऑफ फ्लो इज बेसिकली फ्लो पर सेकेंड, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी आप को मान को लो भाई साहब, तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हो। इतना मजेदार क्वेश्चन है ये, याद रहेगा? Yes, sir. अब देख, अब कहानी बकवास है कहानी। V इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर a। बोलो बे। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर ग्रेडियंट की पावर b। बोलो बे। यस सर, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एंड ईटा की पावर c। बोलो बे। यस सर। sir. Yes, sir. ध्यान से एक चीज देखना, लेकिन अगले स्टेप में देखना। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरी नाक तो नहीं कट जाएगी? No, sir. बेटा आएगा नो जरूर। सर, ले लो लिख के स्टैम्प पेपर पे कि 2 क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाए हैं और दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, एग्जाम क्या हर स्कूल लेवल एग्जाम में इन दोनों में से एक आता है। एक ये वाला जिसको हम बोलते हैं, तुम अभी जानते नहीं हो, इवन मैंने जब बीटेक पूरा कर लिया तब भी मैं जानता नहीं था इसकी इक्वेशन का नाम क्या है। एमटेक में पता चला इसका नाम है पॉजलीज इक्वेशंस। क्या है ये? पॉजली इक्वेशन। स्पेलिंग मेरे को नहीं पाती है, मैं लिखूंगा भी नहीं। पॉजलीज इक्वेशन, दैट इक्वेशन डिफाइंस व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप। रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप क्या होता है वो कौन डिफाइन करती है? ये इक्वेशन। ठीक है? Yes, sir. अब अगर मेरा बच्चा ध्यान से कोई चीज नोटिस करता तो मजा आ जाता। नोटिस कर, क्या भाई 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और हमारी आंखें बाहर हो जाती हैं अगर 3 से ऊपर हो जाए तो। पढ़ाया मैंने लिमिटेशन, पढ़ाया। Yes, sir. Yes, sir. और हमारी आंखें बाहर ना हो इसलिए, तुम्हारी आंखें बाहर ना हो इसलिए टीचर ने क्या किया? मतलब भाई प्रेशर और लेंथ की अलग अलग बारे में बात नहीं किया, प्रेशर अपॉन लेंथ के बारे में बात कर दिया, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। बहुत फोन आते हैं, बहुत ज्यादा। हेलो हेलो मैम, अभी ना मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे 8 बजे कॉल कर लीजिए प्लीज। ओके, हाँ ठीक है भाई। Yes, sir. यस सर।
तो ध्यान देना कि 3 से ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो क्वेश्चन में उसका राज होगा, और वो राज यहाँ पर क्या है? स्क्रीन पॉज हो गई है। वीडियो रुक गई। अच्छा अच्छा सॉरी, ये कैसे हो गया कैंसिल? हाँ, तो राज क्या होगा बेटा? अगर 3 से ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो राज ये होगा कि कोई 2 क्लब कर दिए गए होंगे और बोले जाएंगे ग्रेडियंट, और हमें याद है ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ, याद है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो बच्चे मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं उन्हें दिक्कत होगी। जैसे ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। Velocity upon length. कोई भी हो। डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी अपॉन लेंथ, साला कोई भी हो। ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट। अब मैं इसको नहीं करूंगा, इसके आगे करने की जरूरत है मुझे? No, sir. नो सर। इसे आप कर लेंगे, ठीक है बेटा? इसे आप कर लेंगे, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है? यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट, सारे टॉपिक पढ़ डाले हैं जितने भी हैं बेटा। 10 है ना, इसमें ज्यादा है Sir, नहीं है। यार। 10 के 10 कम से कम हमें डिस्कस कर लेना, ठीक है बेटा? Yes, sir. उससे पहले छुट्टी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर रखा है। Yes, sir. Yes, sir. क्लास Yes, में किया sir. था। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, के नहीं दिया है इसमें तो इसलिए के लिखना पड़ा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ। अबे भाई साहब, सुंदर क्वेश्चन, इसका आंसर ही नहीं दिया पागल टीचर ने, है भाई? मैंने नहीं दिया, सॉरी, भूल गया मैं ये बात। अब देख, ये क्वेश्चन जो है ना वो तुम फिजिक्स में कभी नहीं पढ़ोगे। इसकी फिजिक्स तुम कभी नहीं पढ़ोगे, कभी मतलब इवन मैंने भी फिजिक्स इसकी नहीं पढ़ रखी है, लेकिन ये है प्योर मैकेनिक्स ही। सुनो क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बेटा। अज्यूम दैट, तूने देखा है कि जो रिवर होती है वो जब फ्लो करती है तो बड़े बड़े जो चट्टान होती हैं वो तो उसको नहीं हिला पाती, है ना? यस सर। छोटी मोटी Yes, sir. चट्टान हो तो साला उसको 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 हिला करके दूर तक फेंक देती है, होता है ना? यस सर। यस सर। कभी कभी कोई बादल फट जाता है तो भाई साहब वेलोसिटी तेज आती है तो बड़े बड़े पत्थर भी ला देता है पानी। एम आई करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो तो क्लासिकली डिजाइंड है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है इसको सुन। क्वेश्चन ही में सब कुछ है। अज्यूमिंग दैट द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन, मतलब जो सबसे बड़ा स्टोन पॉसिबल है, लेट्स से मास, जो सबसे बड़ा स्टोन पॉसिबल है, दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर, जो रिवर फ्लो कर रही है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भाई साहब बोलो ऐसा नो? यस सर। शो दैट, अब देख ध्यान सुनना, शो दैट m varies directly as 6th power of velocity of flow। अब मुझे बताओ क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल जो क्या रहा है? फॉर्मूला आया हुआ है उसमें v की पावर 6 होनी चाहिए। यह क्या बात लड़के, एकदम सही जवाब। तो निकालो। कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया इसको? सर हो गया बकवास है। था। हाँ बकवास क्वेश्चन है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अरे भाई साहब बहुत बहुत कम लोग हैं। गुड, बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाए, क्या मुझे करना है? Sir, करवा दो। शर्रा गंदी बात है, पर ठीक है, तूने बोला तो मेरे को करना तो पड़ेगा ही। इज इक्वल टू के वी की पावर ए रो की पावर जी, जी की पावर सी। बोल सही है जी? यस सर। क्या Yes, डब्बे sir. करना जरूरी है? हाँ, मैं Yes, बोल sir. रहा हूँ, साला कॉपी में अगर दिख गया बिना डब्बे में काट डालूंगा मैं, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। फटाफट लिखो। अरे m की पावर l की पावर 0, t की पावर 0, हाँ या ना? इज इक्वल टू, अरे तुम्हारा नाम तो क्या है? तुम तो कांस्टेंट हो, तुम्हारी डायमेंशन बे यार नहीं है। नहीं है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मैं किसी को बताया था। इदा, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। तो डायमेंशन बोल। तुझे आनी चाहिए। m l की पावर -3। ये बात बेटे, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। अरे भाई साहब, जी क्या है? जी कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? एक्सेलरेशन। ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है क्या? LT Yes, sir. -2। हाँ तुम लोग को तो पता है, हीरो बन रहे हो। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ या ना? यस सर। यस सर।
वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी का स्क्वायर। सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए कह रहा है हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट होता है एल और टाइम होता है टी स्क्वायर। जी। तो भैया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया? Minus 2. कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, है कोई क्या? नो सर। नो सर। अब देखो मैं किसी से पूछूंगा, अब तो मैं पूछूंगा। देख मैं हर बार उतना डिटेल में जाने का फायदा नहीं है बच्चे। क्या हमें तुरंत 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 m की पावर लिखनी आनी चाहिए? यस सर। Yes, sir. कौन बताना चाहेगा? चलो बोलो, सब लोग बोलो एक पावर साथ। बी। m की पावर की पावर बी। l की पावर A minus A 3B minus 3B minus C. t की पावर t की पावर t की पावर माइनस से माइनस से माइनस minus 2c। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अरे कुछ नहीं बचा, क्या कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू 1 आ गई। यस सर। Yes, sir. पावर ऑफ m, पावर ऑफ l और पावर ऑफ t कंपेयर करते हैं। ओहो हो l की पावर a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a माइनस 2c इज इक्वल टू 0। बोलना पड़ेगा जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. b पता है, यहाँ रख दो। a माइनस 3 प्लस c बराबर 0, a प्लस c बराबर 3। क्या कोई दिक्कत है जी? No, sir. Yes, sir. a प्लस सी बराबर 3। क्या जोड़ते ही कोई नमस्ते हो जाएगा? Sorry. सी हैं? सर Hey. मेरी इक्वेशन माइनस 2c प्लस सी इज माइनस सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू माइनस 3। क्या सही लिखा है जी? Yes, sir. अरे सर तो a की वैल्यू भी निकाली दो। a माइनस 3 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6। बोलना पड़ेगा बच्चों को मेरे। Yes, Yes, sir. sir. बाकी लोग शादी में आए हैं ना, हम तो शादी में आए खाने पीने आए। हम कहाँ बोलेंगे सर आप कितनी भी कोशिश कर लो, है कि नहीं? No, sir. हाँ अरे बहुत शादी में आया है बेटा। ऑफलाइन क्लास होती ना तो यस सर ना बोलते तो पटक पटक के मारता मैं। v की पावर 6, अरे तो आ गया। रो की पावर कहाँ गया? b कहाँ है? b कहाँ है? b1 भाई साहब। c की पावर माइनस 3। देखने में सुंदर लिखो। क्या फॉर्मूला आ गया? के v की पावर 6 रो बाय c3। बोलना पड़ेगा। अब c क्या होता है? g होता Sir, है ना। C नहीं G था. मैंने कहाँ लिखा है c? ये दिखाओ, है आया कि नहीं आया? आ गया Yes, sir. sir. आ गया. Yes, sir. Noted. m is proportional to v की पावर 6, hence proved। अरे बोलो यस नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड क्वेश्चन है ये। वैसे तो बकवास है लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाता करना क्या है। मांग क्या रहा है टीचर? मांग ये रहा है कि प्रूव करो कि मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी की पावर 6। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अच्छा क्वेश्चन था। Yes, sir. Yes, sir. अगला 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 कहाँ से आएगा भाई? कहाँ हो गया पेपर? हाँ अगला। हाँ भाई अब देखो ये जो 9 और 10 है ना, ये कुछ अलग टाइप के एप्लीकेशन है हमें, लेकिन अभी कर लेंगे, हम समझ सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस बेटा सर। ये ना कुछ मजेदार क्वेश्चंस हैं जो कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आते हैं, तो परेशान मत होना। कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। तुम अगर नोटिस करो तो क्या लिखा गया? इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, समझो ध्यान से। अभी अभी सब लोग पेन रख देंगे और ध्यान सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप का है। जैसे कि हमने देखा इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, नोटिस कर रहे हो? साला फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। क्या मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सकते हैं क्योंकि यह हाइपोथेटिकल सिस्टम है। क्या सिस्टम है? ये सिस्टम हाइपोथेटिकल सिस्टम जरूर है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमें फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज तब बोल सकते हो जब तक
किन्हीं दो को मिला करके तीसरी ना बन रही हो। क्या बन रही है? एफ इंटू वी करके टी आ सकता है क्या? कुछ भी करके एफ डिवाइड बाय टी करके या एफ इंटू टी करके या एफ के इंटू वी का स्क्वायर करके टी आ सकता है क्या? नहीं No, आएगा। sir. वी इंटू एफ करके क्या टी आ सकता है? सॉरी, वी इंटू टी करके एफ आ सकता है क्या? नहीं आएगा। No, नहीं sir. आएगा। मैं अगर बोलता क्वेश्चन बनाता और मैं बोलता भाई साहब मान लो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट, तो तुम बोलोगे आर यू जोकिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। Why it is not possible? Because I can write displacement in terms of velocity and time. Am I? Yes, sir. Yes, sir. I can write velocity in terms of displacement and time. Am I? Am I? Yes, Yes, sir. Will I- Yes, sir. And can I write time in terms of displacement and velocity? तीनों Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा हो गया ना भाई साहब तो फंडामेंटल बुरा मान जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या बोलती हैं कि भैया देखो हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। No, No, sir. sir. No, sir. फोर्स, वेलोसिटी, टाइम अगर फंडामेंटल ली गई है तो क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल ली जा सकती है साथ में? मैंने पूछा ये क्वेश्चन बोल रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट भी ले लेते हैं सर, तो तुम क्या बोलोगे? Sir, नहीं no. लेना। No, sir. तो बोलोगे भाई साहब देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट लिया ना फंडामेंटल की डेफिनेशन बुरा मान जाएगी। मान जाएगी क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो फोर्स, वेलोसिटी, टाइम लेने में कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं बोलूं अच्छा सर एक बार बताइए, इन्हें ठीक है ये नहीं आ रहा, हमने कहा पावर ले लेते हैं। पावर ले सकते हैं क्या? Yes, sir. ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पावर का फॉर्मूला ही नहीं पता है। पता है क्या? मैं प्रूव करता हूं। क्या तुझे पावर का फॉर्मूला पता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। बोल बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बोल बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। बोल बच्चे। Yes, sir. फिर से आंसर करो, क्या पावर ले सकते हैं? No, No, sir. No, sir. sir. No, sir. ये फिजिक्स का स्टूडेंट शुरुआत में अभी पैदा हुए नहीं हुए, शायद तुम्हारे 15 दिन हुए नहीं फिजिक्स में, और ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें तुम मान के चलो कि कोई गलती नहीं है, यानी फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को लिया जा सकता है। आने वाले टाइम में क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम्हें यह भी पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो दिया है साला सही दिया है कि नहीं दिया है। वो तब आ पाएगा जब तुम्हें सारे वेरिएबल्स की कहानी पता होगी, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मान लो ऐसा कुछ ना हुआ, इतनी दिक्कत नहीं हुई और केवल 3 को फंडामेंटल दे रखा है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. आगे क्वेश्चन पढ़ो। what would be the dimension of work? ठीक है, ये बोला है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हमने कहा यानी तुम कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। पकड़ते हो कान ऐसे भी सकते हैं और ऐसे भी सकते हैं। कौन सा सही तरीका होगा? ये तरीका सही होगा, ये तरीका सही होगा? So पहले वाला. दोनों पहले पहले वाला। वाला। अभी जानबूझे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पकड़ रहा है, पकड़ने साले को टेंशन है हमें। मतलब वो बोलना चाहता है कि अगर वर्क इन तीनों पर डिपेंड करती है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? सर वो तो बहुत ही सिंपल है। क्या वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को नोट कर लो, याद कर लो कि साला कभी भी ऐसा बोला जाए व्हाट विल बी दैट, अगर इन 3 को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिस्टम क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बना सकता है टीचर अपने आप अपनी मर्जी से, लेकिन वो फंडामेंटली कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली रॉन्ग मतलब अगर इन 3 में से 2 मिलकर के तीसरा बना दे तो वो फंडामेंटली रॉन्ग है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। No, No, sir. 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 लेकिन अगर रॉन्ग नहीं है और बोला जाए कि वर्क की डायमेंशन क्या होगी इनके टर्म्स में, है कि नहीं? क्योंकि जो डायमेंशन लिखते हैं वो क्या फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes, sir. फोर्स के Yes, लिखते हैं MLT-2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes, sir. क्या फोर्स की मास, लेंथ और टाइम जो कि फंडामेंटल हैं उनकी पावर्स में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें बोला है अगर ये फंडामेंटल है तो वर्क का होगा। हमने कहा ठीक है, वर्क का फॉर्मूला निकाल देते हैं। ये ले, इसे निकालना आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir.
तो भी इंतजार किसका हो रहा है बेटा? क्वेश्चन करो सॉल्व फटाफट, बताओ मुझे, करो। सना, ईद में क्या बन रहा है कल तेरे यहाँ? पता नहीं, पता नहीं, बन रहा है कुछ तो। कुछ बन रहा है। वेरी गुड। आजकल वो क्या कर रहा है, क्या नाम है हमारा छोटका? साहिल हम्म, घूम रहा है क्या बोल रही है? साहिल क्या कर रहा है? घूमता रहता है। घूमता रहता है। इसको बोल कभी मेरे घर के सामने से घूमे तब बताता हूँ मैं उसको। ठीक है सर। अब भाई तुम में से कोई पबजी तो नहीं खेलता? सर बैन हो रखी है फ्री फायर ban नहीं हो सबसे। कुछ बैन नहीं हो वापस रखा, आ गई। वापस आ गई। अभी नहीं। बेटा सर मैं खेल जो पबजी खेलता है ना, सब्जी बेच सकता है वो आने वाले टाइम में, प्लीज रिमेम्बर। सर ज्यादा नहीं खेलती, कभी कभी खेलती हूँ मैं, कम। तो तुम्हारी सब्जी की दुकान होगी, जो ज्यादा खेलेगा वो सब्जी का ठेला चलाएगा, बात एक ही है। सर सब्जी बट अब तो टॉप लेवल पे वही है फ्री फायर। सब्जी बेचेगा, लेकिन वो चाहे जो भी पबजी खेलेगा सब्जी पक्का है, ठीक है जी। सर पबजी की जगह बीजीएमआई वापस आ रहा है इंडिया में ये ऑफिशियली। ये क्या होता सर है उससे मुझे? पहले एक फौजी नाम का कोई सा आया था। हाँ वो बहुत ही बकवास था। खेलता मैं भी हूँ, लेकिन मैं सारे काम कर चुका हूँ लाइफ में, मैं खेल सकता हूँ, तुम लोग नहीं खेलोगे। जो खेलेगा सब्जी बेचेगा, एकदम तय है ये बात। पंचिका, तो तू सब्जी की दुकान ढूंढवा ले वापस है, ठीक है? नहीं सर। ठेला भी तो सही है। चलो फटाफट करो बे, आंसर आना चाहिए फटाफट। सर हो गया। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली वही आंसर आया बच्चे जो मैंने आंसर दिया है इसमें। सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया। मुझे करने को मत बोलना यार, बहुत ही फर्जी है वाला क्वेश्चन। ए बी सी तीनों 1 1 1 आए हैं। यस सर। करूं? यस यस सर। सर। मैं करूं? नो सर। सर। सच बोलो, सच के सिवा मत कुछ बोलो। अगर किसी को नहीं आया तो बोल दो, मैं फटाफट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो धन्यवाद ना बोलने के लिए, बहुत बहुत खुशी है मेरे को इस बात की। और भाई साहब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, सारे हो गए डिस्कस, मजा ही आ गया। वाह क्या फर्जी क्वेश्चन है ये, एकदम फर्जी क्वेश्चन। कर लोगे फटाक से कि होमवर्क में रहने दूं? है बेटा? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा मेरे ख्याल से तो कर लोगे, क्या बोलते हो? यस सर कर लेंगे। यस सर। तो क्या हमने डायमेंशनल एनालिसिस के 10 ये और कम से कम 5 और 15-20 क्वेश्चन कर लिए हैं अप्रोक्सीमेटली? यस सर। यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंस आया? यस सर। यस सर। यस सर। और चाहिए? यस सर। यस यस सर। सर। लेकिन अब लेवल हाई ठीक होगा। है ना? हाँ तो कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम लोगों ने 10 किए हैं, अगर हमें वो 10 आते हैं जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, तो हमें कोई बोर्ड वाले एग्जाम में हिला नहीं सकता, ठीक है भाई? यस सर। अब अगला जो मैं भेजूंगा वो होगा नीट लेवल, ठीक है? यस सर। यस सर। जो जेई ऑप्ट करते हैं वो नीट वाला भी करेंगे, क्योंकि जेई और नीट का मेंस का पेपर अप्रोक्सीमेटली ठीक ठीक सेम ही सेम आने लगा है आजकल, ठीक है? चलो ये वाला नहीं करते, बकवास क्वेश्चन है। नया टॉपिक पढ़ा जाए? यस सर। यस सर। यस सर। तो हेडिंग डालते हैं भाई। अभी हमने कितने डायमेंशन की वो पढ़ ली, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पढ़ ली है? एक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पढ़ा था बेटा? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। पढ़ा था चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, पढ़ा था? यस यस सर। सर। यस सर। अब हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जानदार है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी किसी भी कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है जी? यस सर। तो अब हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके क्या करने वाले हैं, पहले लिखो एप्लीकेशन नंबर 3। इट इज एप्लीकेशन नंबर 3, आती है 3 मार्क्स की, और एप्लीकेशन का नाम क्या है? टू कन्वर्ट numerical value of one system of unit, to convert numerical value of one system of unit, to convert numerical value of one system of unit to a value of
second system of unit, to a value of second system of unit. कोई दिक्कत है क्या? हम समझते हैं और सबसे पहले सबसे रद्दी क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको. कन्वर्ट कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी क्या होता है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसकी SI यूनिट है, पता है ना? यस सर. Yes, sir. इनटू CGS यूनिट. किसमें? CGS. बेटा एक बात बता, मैं समझना पहले, ठीक है? मैं बोलूं मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. नो सर. एक तरीका ये है, मैं बोलूं मेरा जो हाइट है भाई साहब वो 72 सेंटीमीटर है. दोनों बातें सेम है या अलग हैं? सर सेम है. तो सेम है. दूसरा एग्जांपल, मैं बोलूं मेरा वेट 72 kg है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर. मैं बोलूं मेरा वेट 72,000 ग्राम्स है, बात सेम या अलग? सेम. सर सेम. सेम. यानी हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते भी हैं तो क्या फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है? नो सर. No, sir. नो सर. नो सर. ऐसा तो नहीं भाई साहब मेरा वेट 72 किलो है SI यूनिट में और 24 किलो है, 24 ग्राम है CGS यूनिट में, नहीं होगा ना ऐसा? नो No, सर. sir. क्वांटिटी तो थोड़ा चेंज जाएगी. तुम्हारी मर्जी, तुम अपने हीरो बनने के लिए तुम SI खेलो, CGS खेलो, FPS खेलो, उसे उस बॉडी से क्या मतलब है, उसे मास से क्या मतलब है, उसे ग्रेविटी से क्या मतलब है? वो बोले मैं तो यही हूँ, हर एक में यही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर. Yes, sir. यानी अगर बच्चा ध्यान से सीखे और समझे ध्यान से, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप लिखते हैं तो आप उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं. लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? Yes, sir. सर. और साथ में लिखते हैं उसकी यूनिट, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर. Yes, sir. जब मैंने बोला 72 kg, तो व्हाट वाज माय न्यूमेरिकल वैल्यू 72 एंड व्हाट वाज माय यूनिट? kg. अब मैंने इसे कन्वर्ट किया 72,000 ग्राम्स, तो व्हाट इज माय न्यू न्यूमेरिकल यूनिट? 72,000. और क्या नई यूनिट ये होगी कि नहीं होगी? यस सर. अगर मैं पहली यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू को N1 बोलता हूं और इसको इसको U1 बोलता हूं, इसको N2 बोलता हूं, इसको U2 बोलता हूं, तो क्या हम इस अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2? यस सर. बोलना पड़ेगा बच्चों. यस सर. यस. और एक और बात बताओ मुझे, ये जो kg है इसकी डायमेंशन क्या होगी? L. M. सर मास M. और ग्राम हो, डायमेंशन क्या होगा? सर M. डायमेंशन बोलती है तुम साला कोई ना यूनिट में जाओ, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है. नो सर. Sir. वाह भाई वाह. तो दो चीजें समझने के बाद हमने कहा यार इतनी कहानी समझ आ रहे हो फालतू में, एक लाइन बोल दो ना. और पहले भी आप बोल चुके हो शायद. क्या बोल चुके हो? क्या मैं बोल चुका हूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2? क्या मैं बोल चुका हूँ? यस Yes, सर. sir. क्या हमें N1 पता है? लेट्स से हमें N1 पता है. क्या हमें पता है? यस सर. Yes, sir. क्या हमें U1 पता है? Yes, sir. Yes, sir. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना? यस Yes, सर. sir. क्या U2 पता है? सर सोचना पड़ेगा. मीटर है, इसमें सेंटीमीटर होगा, इसमें सेकेंड स्क्वायर होगा. क्या पता है कि नहीं पता है? यस Yes, सर. sir. यस सर. जो पता है उन पे मारते टिक. पता है पता है पता है, बोलो. यस सर. और जो नहीं पता है उसको गोला करते हैं रेड कलर से. तुम्हारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो है. हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. अभी देख जो प्रोसेस है ना वही सब कुछ है. और ये इतना घटिया प्रॉब्लम है, पढ़ाने में मजा नहीं आता है, इसमें कोई दिमाग नहीं है. केवल एक एल्गोरिथम फॉलो करो, साला एकदम मस्त आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है.
नो सर। No, sir. हमें हमें यानी हमें N2 की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सर बच्चा बच्चा जानता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। सर क्या N1 की वैल्यू 9.8? बोलते नहीं हो तुम लोग। यस सर। Sir. यूनिट मतलब डायमेंशन सेम। यस व्हाट इज सर। द डायमेंशन ऑफ दिस? क्या इसकी डायमेंशन LT-2 होती है? यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं बोलता हूँ L1 T1 की पावर -2, where L1 and T1 are the units in the first system, यस सर। Yes, sir. upon L2 T2 -2. Am I correct or not? यस Yes, सर। sir. सही है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. थोड़ा और सुंदर लिखेंगे, मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। 9.8 इंटू क्या मैं लिख सकता हूँ L1/L2 इंटू T1/T2 की पावर -2। यस सर। Yes, sir. टेंशन नहीं लेने का, अब एकदम टेंशन। यहाँ तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। रिकैप सर, देखो और सुनो और याद रखो, क्या N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर क्या N2 इज इक्वल टू N1 U1/U2, हाँ या ना? यस सर। यस सर और U2 दोनों की डायमेंशन सेम रहेंगी, क्योंकि यूनिट तो सेम ही है भाई साहब, क्वांटिटी तो सेम ही है, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. लेकिन इसमें मान लो कि डायमेंशन पहली यूनिट और इसको मान लो डायमेंशन दूसरी यूनिट में, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. नो इंडिया सर। थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह करके यहाँ पहुंच गए, हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. अब यार कुछ नहीं करना, हमने कहा देखो बहुत सम्मान हो गया, अब ना एक बात बताइए, काम को L1 पता है? हमने कहा देख लेते हैं सर, पता है कि नहीं पता है। अरे L1 इज दी SI यूनिट ऑफ लेंथ, क्या होती है? मीटर। अरे 1 मीटर बोलो, 1 मीटर। L2 इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अब भाई साहब T1 इज 1 सेकेंड की पावर -2। कोई बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। No, sir. किसी ने पूछा यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. नो सर। नो सर अब यहाँ आने के बाद पूछो किस में कन्वर्ट करना है? बोला यार सेंटीमीटर वाले में ही कन्वर्ट करना था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सेंटीमीटर वाले में कन्वर्ट करना था, तो सबको सेंटीमीटर वाले यूनिट में कन्वर्ट कर दो। यानी कि 9.8 को मत हिलाओ। लेकिन क्या 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है? Yes, sir. यस सर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। और साला ये 1 सेकंड और 1 सेकंड तो पहले बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। सर इतना बहुत हो गया, आप ध्यान दीजिए, ये तो कट गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेंटीमीटर भी कट गया, बोलो। यस सर। यस Yes, सर Yes, sir. भैया N2 की वैल्यू कितनी आई? 9.8 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 980 N2। बोला आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Therefore 9.8 meter per second square is 980 centimeter per second square। बोलो। यस Sir. में से कई लोग को लगा सारा पागल टीचर, ये तो ऐसे ही ओरली हो जाता, केवल मीटर को सेंटीमीटर में चेंज ही तो किया, इतना लंबा काहे किए पागल कहीं के, है कि नहीं? Yes, sir. परम सत्य है। लेकिन क्या Yes, sir. करें, ये हल्का फुल्का क्वेश्चन था ना, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तरीका पूरा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर रिपीट एक बार और, रिकैप। हमने कहा भाई देखो, मुद्दा है यूनिट्स को चेंज करना, यूनिट्स की वैल्यू चेंज करना, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर सिस्टम की पता है, उसकी यूनिट पता है, दूसरे सिस्टम की वैल्यू नहीं पता, उसकी यूनिट पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए N2 इज इक्वल No, टू sir. N2 U1 upon U2, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो No, सर। sir. No, sir. प्लीज रिमेंबर,
चाहे दुनिया की कोई भी यूनिट में खेलो, लेकिन जब बात करते हो वेलोसिटी की, जब बात करते हो वेलोसिटी की, तो उसकी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी, वो LT-1 ही होगी, चाहे कोई यूनिट हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर बात हुई है एक्सीलरेशन की, तो उसकी LT-2 ही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक No, मुझे। sir. तो बेटा L1 T1 क्यों लिखा? क्योंकि भाई पहले यूनिट में L1 मान लिया, दूसरे यूनिट में L2 मान लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये कर लिया, इनको अलग अलग करके सुंदर सुंदर लिख लिया, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. फिर क्या किया? जो होती हैं वो लिख दिया। पहले में लेंथ की यूनिट मीटर, दूसरे में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, वगैरह 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 वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. No, sir. हमें कन्वर्ट किस में करनी है? CGS में करनी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ए भाई देखो, क्या ये CGS में पहले से है? Yes, sir. ये Yes, भी पहले sir. से है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. को वैसे ही रख दिया। तुमसे पूछा तुम CGS में हो? नहीं No, यार। sir. Yes, No, sir. sir. चलो तुम्हें कन्वर्ट कर देते हैं, कर देते हैं। Yes, sir. तुम CGS में हो? Yes, Yes, sir. sir. देते हैं। क्या सेकंड ने सेकंड को मार दिया, 1 ने 1 को मार दिया, पावर -2 खत्म, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा तो केवल वैल्यू बचनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू ही निकाल रहे हैं हम, कोई यूनिट नहीं निकाल रहे हैं, तो क्या वैल्यू निकल आएगी लास्ट में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. Sir. बेटा ये खतरनाक तरीके से पढ़ाया, और खतरनाक क्वेश्चन भी दूंगा मैं इसके बाद, एक क्वेश्चन, फिर हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है? Okay, sir. Yes, Yes, sir. 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 ओके सर। एक क्वेश्चन, थक गए क्या? No, sir. No, sir. यस सर। यस सर आ गया, देखो साला यस सर बोल रहे हैं, बहुत मारूंगा। चलो फिर भी एक क्वेश्चन बेटा बस, ठीक है? कन्वर्ट 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम। नोट, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS system is डायन। कौन? डाइन 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 डायन नहीं यार, डाइन। कौन भाई? डाइन। कोई दिक्कत तो नहीं, डायन बोलो तो याद रहता है वैसे, है ना वंशिका? याद रहता है ना? फिर तेरी कोई Yes, दोस्त हो sir. डायन वायन, तो उसका नाम ऐसे याद रहता, तेरा नाम डायन, हाँ या ना? Yes, sir. अब ट्राई कर ले बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो जाएगा और अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स अगली क्लास से, ठीक है? युविका तुझे समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। और सुहानी तुझे बच्चे? Yes, sir. गुड। मैं रैंडमली पूछता हूँ यार, अगर तुम लोग में से किसी को समझ में नहीं आया, देख यार ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और मजबूरी है, अगर तुम यहाँ बैठे होते ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता कि तुझे समझ में नहीं आया तेरे को देख करके। तो बेटा यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्लॉ रहता है, तो मैं बस ये चाहूंगा कि तेरे को नहीं आया पूछ ले यार, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, है कि नहीं? सर हो गया। 1 बार 2 बार 4 बार, कितना आया? 10 to the One power lakh 5. times. क्या बात, इसीलिए बोलते हैं 1 न्यूटन वॉज इक्वल टू 1 लाख डायन। 10 to the power 5. हाँ, अरे वाह लको भाई, मजे ही आ गया, वाह कर लिया। Yes, sir. मैं करूं? N1 U1 बराबर N2 U2। हाँ बच्चे, सर ये हमें L1 L2 सारा लिखना जरूरी है, हम डायरेक्ट kg 1000 ग्राम नहीं कर सकते? और बताओ, है सोनाली? और बताओ, बहुत मारूंगा मैं। और तो कुछ नहीं सर। हाँ, M1 L1 T1 M2 L2 T2 बोलना पड़ेगा तभी मजा आएगा। अरे सुंदर लिखो सर, सुंदर लिखना बहुत जरूरी है। M1 by L1, अबे M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2 की पावर -2। सब बकवास क्वेश्चन, एकदम रद्दी क्वेश्चन था, मुझे समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए बहुत डिफिकल्ट होता है क्या जो अभी करा है मैंने? No, sir. No, sir. तो यार एग्जाम में आएगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी दिया है डायन वाला, तो कर लोगे ना? मतलब एग्जैक्टली मतलब Yes, इस sir. टाइप का ही आएगा। Yes, sir. 1000 ग्राम बेटा है 1 ग्राम, और ये 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड तो कट नहीं कटने हैं, हमें सही बोला है क्या? कट Yes, गया, sir. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम ग्राम कट गया। 1 2 3 1 इंटू 1 2 3 1 2 यानी कि 10 की पावर 5 इंटू, बोला है कि नहीं है? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, Yes, sir. एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन होमवर्क के लिए, कन्वर्ट यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। मतलब 1 जूल को आपको कन्वर्ट करना है अर्ग में। किसमें करना है? अर्ग में। अर्ग। मतलब अर्ग इज बेसिकली यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस। ट्राई करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बंद कर दूं क्लास? Yes, sir. बाय बाय। ये असाइनमेंट पूरा हो गया, दूसरा असाइनमेंट बना के Yes, देता हूं। sir. दूसरा असाइनमेंट बना के Okay, देता sir. हूं। बाय बच्चों। Thank you, जिनको- sir. Thank you, sir. मैं ये Thank you, बोल- sir. मेरी बात सुन लो यार। Thank you, जिनको sir. जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है बेटा, वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है? कौन सी फाइल? बंद हो जा। Good night, sir. बाय बेटा, गुड नाइट। सर स्टे सेफ, बाय। हाँ स्टेज, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय। बंद हो जाए यार। हाँ बंद हो जाओ यार, खून पी रखा है।